नमस्ते मित्रों, मैं निशांत आर्य आपका अपने YouTube चैनल कामधेनु गौशाला में स्वागत करता हूं। आज आपको यहाँ जो गौओं की सेवा किस प्रकार होती है, किस प्रकार का इन्हें चारा दिया जाता है और किस प्रकार का इनको जो फीड दिया जाता है और उसका कैसे उसकी मैनेजमेंट है, सारी आज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो गौओं के लिए जो सूखे चारे की आवश्यकता होती है, जो पूरे साल भर चाहिए होता है, वह चारा यहाँ पर है। यह गौ माता के लिए सूखा चारा है और जो गौ माता यहाँ दिन के समय बनती हैं, जब धूप ज़्यादा होती है तो तब यहाँ वो बनती हैं। ये इनकी यहाँ पर खोर है, खुरली, जिसमें ये चारा खाती हैं। आप देखेंगे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में बना रखी है, क्योंकि पशुओं की अन्य व्यवस्था करने में कम लागत होनी चाहिए। पशुओं को अच्छा चारा और अच्छी नस्ल का कीमती पशु होना चाहिए। तो वैसे तो ये सुबह और शाम तो खुली रहती हैं, तो गर्मी अधिक होने के कारण दिन में इनको यहाँ बांध दिया जाता है। आओ हम इनके और जो अन्य मैनेजमेंट है उसको आपको दिखाते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि जो भी चारा है उसका निर्माण स्वयं ही किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, ये काली सरसों होती है और एक ये पीली सरसों होती है। इन दोनों की खली इन गौ माताओं को खिलाई जाती है। और ये कुछ अन्य वस्तुएं हैं, ये आंवला दिया जाता है गौ माताओं को, हल्दी दी जाती है और कुछ अन्य मिश्रण हैं ये दिए जाते हैं। और आपको दिखाएंगे ये गुड़ है जो बिना किसी केमिकल के और यूरिया के समय समय पर गौ माताओं को दिया जाता है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो चारा है इसका निर्माण स्वयं ही यहीं किया जाता है। ये जो दूध देने वाले पशु हैं, जो गाय गौ माता दूध देती हैं, ये उनके लिए है। इसमें चना, मक्का, जौ, गेहूँ, छिलका और अन्य कुछ वस्तुएं जो इसके अंदर मिश्रित की गई हैं, जो पशुओं के लिए लाभदायक और अच्छी होती हैं। हम जो इनका पशुओं के लिए जो फीड है वो बाहर से भी ले सकते हैं, परंतु बाहर से फीड में और इसमें फीड में क्या अंतर है, क्योंकि जिस रेट में हम फीड बाहर से ख़रीदते हैं उससे महंगा हमें बनाने में, स्वयं यहाँ बनाने में उससे महंगा है ये। परंतु क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने प्रत्येक चारे में 2% यूरिया की परमिशन दे रखी है। ये चक्की देखेंगे आप, सारा इसका यही निर्माण होता है। ये आप देखेंगे कट्टे, इनमें सारा जो अनाज है वो ला के रख रखा है, चना है, मक्की है, जो है। आप इधर देखेंगे बिनोले की खल है, ये इनको दी जाती है। बहुत ही काफ़ी नरम और काफ़ी उच्च और अच्छी क्वालिटी की। किसी भी तरह के कोई गौ माता के खाने पीने के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाती। ये आगे आप देखेंगे, ये बछड़ियों के लिए, ये बछड़ियों का अलग है और वो दूध देने वाली गौ माताओं का अलग है। ये इधर कुछ सरसों, नमक, मीठा सोडा, इस प्रकार ये सब हम यहाँ गौ माताओं को देते हैं। अर्थात हमारा प्रयास है यूरिया रहित। आप ये देखेंगे पहले से ही सब माल यहाँ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और वो इन गौ माताओं को दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का, आप ये गेहूँ देखेंगे यहाँ रखा हुआ है, इनमें सब में सामान रखा है। और ये जो कैल्शियम है, पतंजलि का कैल्शियम, इन गौओं को दिया जाता है। मैं आपसे कह रहा था कि जो हम बाहर से लाते हैं उसमें यूरिया होता है, क्योंकि जो सरकार ने 2% यूरिया, अर्थात 2% का मतलब जो 100 किलो में 2% यूरिया हिसाब वो मिला सकते हैं, जिससे कि उसमें क्या होता है, पशु की दूध की क्षमता उससे बढ़ जाती है। परंतु हम ऐसा यूरिया रहित जो खाना हम उन्हें नहीं
देते अपनी गौ माताओं के लिए। ये कुछ अभी हमने ओपन ग्रेजिंग अर्थात गऊओं को घास चरने की व्यवस्था यहाँ पर हमने कर रखी है खुले में। और साथ ही मैं आपको एक और जानकारी दूंगा, हम यहाँ पर अभी हरा चारा नहीं ला रहे हैं, बल्कि हमने अब अपना स्वयं का भी हरा चारा लगाया है, बिल्कुल यूरिया रहित, किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं। जल्द ही मैं आपको एक वीडियो वह भी दिखाऊंगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।